पश्चिम एशिया का युद्ध अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है जहां से पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट और तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को एक भयंकर चेतावनी दी है, जिसने अरब देशों से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका उसके ऊर्जा संयंत्रों पर हमला करता है तो वो पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक देगा। आखिर क्या है ईरान की इस हिट लिस्ट में, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो कौन सा सीक्रेट प्लान है जिसने इस युद्ध की आग में घी डालने का काम किया है? ईरान की चेतावनी और हिट लिस्ट। ईरानी मीडिया एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान ने अमेरिकी हमलों की स्थिति में एक बेहद व्यापक और विनाशकारी रणनीति तैयार कर ली है। ईरान ने साफ लहजे में चेतावनी दी है, हमने किसी भी संभावित अमेरिकी लापरवाही की स्थिति में जवाब देने की पूरी योजना तैयार करके रखी है। अगर अमेरिका ईरान के तेल या गैस संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान भी ठीक उसी तरीके से अमेरिका के सहयोगी देशों के ऊर्जा ठिकानों को तबाह कर देगा। ईरान ने उन ठिकानों की पूरी लिस्ट जारी कर दी है जिन्हें वो निशाना बनाएगा। सऊदी अरब, घरावार तेल क्षेत्र, अबाइक और खुरैस। संयुक्त अरब अमीरात, जाकुम तेल क्षेत्र और रुवाइस रिफाइनरी, यहां से प्रतिदिन 1 मिलियन बैरल तेल निकलता है। कतर, दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडार वाले कतर का उत्तरी गैस फील्ड और रस लफान, ये विश्व के कुल एलएनजी व्यापार का करीब 20% हिस्सा है। कुवैत और बहरीन, कुवैत का बरगन तेल क्षेत्र और बहरीन की सित्रा और अल फिहाज रिफाइनरी। इजराइल, लेविथान और तमार गैस क्षेत्र। ईरान की यह भयंकर धमकी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका की तरफ से एक बड़े हमले की स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। एक्सियोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेना को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि आने वाले समय में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा संयंत्रों पर हमले करने की योजना पर विशेष ध्यान दिया जाए। अभी तक अमेरिका ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर सीधे हमले से बचता रहा था ताकि वैश्विक तेल बाजार ना बिगड़े, लेकिन अब अमेरिका इन्हीं संयंत्रों पर हमला करके ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने और उसे झुकाने की कोशिश में है। आपको बता दें, इससे पहले भी अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था, लेकिन ईरान ने अपनी सूझबूझ और सस्ते व हल्के ड्रोन्स और मिसाइलों की मदद से दोनों देशों को कड़ा जवाब दिया था। ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिका के साथी देशों बहरीन, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत तक को अपने हल्के ड्रोन से जमकर परेशान किया। ईरान लगातार अमेरिकी सेना के नाक में दम किए हुए है। इन्हीं पलटवार और खतरों को देखते हुए वर्तमान में अमेरिका ने अपने हमले रोक दिए हैं। अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले का अंतिम आदेश दे देते हैं और ईरान अपनी धमकी के मुताबिक पलटवार करता है तो इसका सीधा असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम आसमान छूने लगेंगे और वैश्विक ऊर्जा सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप हो जाएगी। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका ईरान की इस हिट लिस्ट के बाद अपने कदम पीछे खींचता है या मिडिल ईस्ट एक नए और भयानक युद्ध का गवाह बनने वाला है। रात के अंधेरे में ये चिंगाड़, ये चिंगारी जो ज्वाला बन निकल पड़ी है दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने। जी हां, ये अराश है, ईरान का अराश। वहां इसे अराश कहते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी में अर्श। अब इस चिंगारी का नतीजा देखिए। यह है बहरीन का धधकता हुआ शेख ईसा एयरबेस, जहां से उठता काला धुआं बता रहा है कि अपना काम कर गया अराश। ऑपरेशन थंडरबोल्ट की 24वीं लहर के तहत ईरान ने बहरीन में अमेरिकी अड्डे में फ्यूल स्टोरेज टैंक्स, हथियारों के वेयरहाउस और बड़े बड़े हैंगर्स सब उड़ा डाले। 24 जुलाई की सुबह बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर यह मंजर था। एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान का एक ही मकसद है कि अपने सस्ते और मारक हथियारों से वेस्ट एशिया में अमेरिका के भारी और महंगे हथियारों को बेदम कर डालो। ये एक ऐसी रणनीति है जो पीस डील एमओयू साइन होने के बावजूद अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने अपनाई है और इसे नाम दिया है ऑपरेशन थंडरबोल्ट, जिसका मकसद है अब अमेरिका का खित्ते में खात्मा और सीधे इसराइल को पकड़ना। इससे कम कुछ नहीं। इससे पहले गदीर, कादिर, फतेह, खैबर शिकन और हज कासिम बैलिस्टिक मिसाइलों से मिडिल ईस्ट में अमेरिका को तगड़ी चोट देने के बाद ईरान अब ले आया है अराश 1 और अराश 2।
इस मानव रहित हवाई मशीन की खासियत है कि ये आत्मघाती है, जहां जाती है वहां तबाही मचाती है, दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देती। ईरान का दावा है कि आराश 2 ड्रोन 2000 किलोमीटर की सीमा के भीतर सभी खतरों को मिटा देगा, जबकि ईरान से इसराइल की दूरी 1700 किलोमीटर है और अमेरिकी ठिकानों की उससे भी कम। दुश्मन के रडार से बच निकलने वाला आराश ड्रोन इस्लामिक रिपब्लिक और पासदाराने इस्लाम की जबरदस्त तकनीक है। कहा जाता है कि इसे ईरान में बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। साल 2022 में ही ईरान ने दावा कर दिया था कि उन्नत आराश 2 ड्रोन और उससे पहले का मॉडल आराश 1 दुश्मन से टकराव की स्थिति में इसराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों में तेल अवीव और हाइफा के तटीय शहरों को निशाना बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। डिफेंस एक्सपर्ट बताते हैं कि पोर्टेबल लॉन्चर से उड़ाए जाने वाले आराश ड्रोन का पंख डेल्टा किस्म का है और इसे हैवी स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए इसका डिजाइन लड़ाकू ड्रोन को बैलेंस बनाते हुए लंबी दूरी तक उड़ान भरने के लिए अपने ईंधन को सेव करते हुए उड़ने की इसे ताकत देता है। गौरतलब है कि ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे बेहतरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी में से एक है। ईरान के शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में खूब किया। मीडिया रिपोर्ट दावा कर रही है कि आराश ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इस बीच ईरान के शहरों में आवाम फिर सड़कों पर है, ये दिखाने के लिए कि अब फुल सपोर्ट है। खित्ते में अमेरिका को हमेशा हमेशा के लिए नाबूद करो और इसराइल को सबक सिखाओ, जड़ पर वार करो। यही वजह है कि जनता पासदाराने इस्लाम का और IRGC जनता का मनोबल बढ़ा रहे हैं। ये तेहरान के आज़ादी स्क्वायर का वीडियो है, जहां जुल्फकार बैलिस्टिक मिसाइल रख दी गई है और इसकी नुमाइश या प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि आवाम में भरोसा बना रहे कि उनकी फोर्स अमेरिका के कदम ईरान की जमीन पर पड़ने नहीं देगी, बल्कि हो सकता है कि ईरान ही मिडिल ईस्ट में मौजूद किसी अमेरिकी बेस में घुस जाए और कंट्रोल हासिल कर ले। खाड़ी में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बारूदी जंग अब एक ऐसे मुहाने पर आ खड़ी है जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को हिला कर रख दिया। यमन के शक्तिशाली हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर एक के बाद एक कई घातक मिसाइल हमले करके पूरे अरब प्रायद्वीप को दहला चुका है। लेकिन हूती विद्रोहियों के इस दमदार और खौफनाक बारूदी प्रहार से सबसे बड़ी मुसीबत में अगर कोई फंसा है तो वो है पाकिस्तान। अब आप सोचेंगे कि आखिर पाकिस्तान से इस युद्ध का क्या मतलब। दरअसल इस्लामाबाद के हुक्मरानों को अब यह गहरी चिंता सताने लगी कि कहीं पाकिस्तान भी न चाहते हुए मिडिल ईस्ट के इस विनाशकारी संघर्ष का हिस्सा न बन जाए। वजह सिर्फ क्षेत्रीय तनाव नहीं है, बल्कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पर्दे के पीछे हुआ वो पुराना गुप्त रक्षा समझौता है जो पाकिस्तान के गले की फांस बनता जा रहा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने जिस तरीके से सऊदी अरब की अभेद्य मानी जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर मिसाइलें दागी, उसने दुनिया को हूती की मारक क्षमता का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हूती के इस ताजा हमले के बाद पाकिस्तान की सेना को तुरंत हाई अलर्ट पर जाना पड़ा है। दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक पारस्परिक रक्षा समझौता यानी म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है। इसके तहत हजारों पाकिस्तानी सैनिक और घातक लड़ाकू विमान पहले से ही सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए वहां तैनात हैं। ऐसे में अगर हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच यह जंग और तेज होती है तो पाकिस्तान चाहकर भी तटस्थ नहीं रह पाएगा।